से स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मेटल नॉन मेटल की सीरीज में आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज है, इम्पोर्टेंट है। आप इस सीरीज में रिएक्टिविटी का मीन्स क्या है कि कोई चीज़ कितनी स्पीड के साथ या कैसे रिएक्ट करती है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से कैसे इनको अरेंज किया गया है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और उसके बाद केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन कैसे आप चेंज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहती है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ए वर्टिकल कॉलम इन डिक्रीजिंग का मीन्स होता है घटती हुई अवस्था में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। कहने का मीन्स क्या है, आपकी एक सीरीज देगा एग्जामिनर, उनमें से पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल नहीं है, इसमें से कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन सी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होती है वो पोटासियम होती है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। उसके बाद सोडियम का नंबर आता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका सिंबल है Na होता है। ये जो यहाँ तक की जो सीरीज लिखी है ना, जो यहाँ तक की सीरीज लिखी है, ये सारे के सारे मोर रिएक्टिव सीरीज है। इसका मीन्स क्या है, सबसे ज़्यादा पोटासियम है, उसके बाद सोडियम आएगा, उसके बाद कैल्शियम आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद टीन और लेड इस सीरीज में एज कंपेयर टू आपके हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, या ये सारी बातें। इसके बाद लेस रिएक्टिव सीरीज में कौन सा है, लेस रिएक्टिव में कौन से काउंट होंगे आपको पता होना चाहिए। कॉपर जिसकी आप तारे बनाते हो, मरकरी मैंने कल पढ़ाया था कि मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है, और ये आपके थर्मामीटर के अंदर यूज करते हो। इसके बाद सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आपका गोल्ड का सिंबल एग्जामिनर पूछ लेता है, Au होता है गोल्ड। कल मैंने बताया था कि 1 ग्राम सोने के अंदर 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। गोल्ड फ्री स्टेट मिलता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड का मीन्स क्या होता है, वे कंपाउंड जो किसी कंप्लीट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट बनते हैं, उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड भी बनता है, आयनिक कंपाउंड कहते हैं किनको, वो कंपाउंड जो आयंस कंप्लीटली डोनेट या शेयर होने के बाद आपका कंपाउंड बनता है ना, उसको आप आयनिक कंपाउंड कहते हो। इनकी प्रॉपर्टी पूछ लेता है कई बार, फिजिकल नेचर कैसा होता है इनका, वे सारे के सारे सॉलिड होते हैं और वे हार्ड होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सॉलिड ही क्यों होते हैं और ये हार्ड क्यों होते हैं। एग्जामिनर ये पूछेगा कि जो आपका आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड क्यों होते हैं और हार्ड क्यों होते हैं। क्योंकि जब इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे, इनके बीच में जो फोर्स लगा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लगता है वो ज़्यादा होता है। इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंप्लीटली बाउंड होते हैं। इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का केस भी यही होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एग्जामिनर पूछ लेता है। इसमें मैंने 2 लिखे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मेल्टिंग का मीन्स होता है किसी चीज ऐसी मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई चीज मेल्ट होना स्टार्ट होती है, और बॉइलिंग पॉइंट वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई चीज उबलना स्टार्ट होती है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपका वाटर जो होता है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, और 0 के ऊपर आपका पानी बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट है ये, ठीक है, मेल्टिंग नहीं है। इसके बाद आपका NaCl आ जाता है। NaCl होता है सिंपल नमक, और इसकी आयनिक ये पूछेगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कौन सा होता है। 1074
केल्विन के ऊपर अब आगे नेक्स्ट में बताऊंगा केल्विन से सेल्सियस कैसे बनाएंगे और सेल्सियस से केल्विन कैसे बनाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट होता है 1686 और कैल्शियम ऑक्साइड का आपने कमेंट में नाम लिखना है, साइंटिफिक नेम। मैंने पहले फार्मूले वाली सीरीज में पढ़ाया आपको कैल्शियम ऑक्साइड को क्या लिखते हो आप। देखता हूं कौन कौन बच्चा लिखता है। 2850 जो होता है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और 3120 जो होता है केल्विन जो होता है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। उसके बाद टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बात करूं, दी हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर को किन किन चीज़ों में मापा जाता है? सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में मापा जाता है। वह अगर टर्म में अगर बात करूं तो सेल्सियस क्या होता है, केल्विन क्या होता है और फ़ारेनहाइट क्या होता है। अगर सेल्सियस से 9th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है केल्विन, सेल्सियस से अगर केल्विन की बात करूं तो आपको सेल्सियस दे देगा एग्जामिनर और केल्विन में पूछेगा कि केल्विन में कैसे चेंज करोगे। कुछ नहीं करना है, आपने कितना जोड़ देना उसके अंदर 273 ऐड कर देना, प्लस कर देना है, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, आपका केल्विन बन जाएगा। मैंने करके दिखाया है, 37 के अंदर 273 को ऐड कर दिया और 300 केल्विन उसका टेम्परेचर आ गया। अगर केल्विन से सेल्सियस बनाना पड़े तो इसका बिल्कुल अपोजिट करना है, केल्विन में टेम्परेचर देगा और इनको हमने 273 इसके अंदर से माइनस कर देना है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर की अगर बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस मिलता है, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करूं 98.4 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मिलता है। अगर केल्विन की इसी के अंदर बात करें तो 37 के अंदर हमने कितना जोड़ देना है, 273, हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन के अप्रोक्स। जब 300 केल्विन से ऊपर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है इट मीन्स हमें फीवर है। आज के लिए इतना ही करना है आपने, और आपने जितनी वीडियो डाली है वो सारी की सारी आपने देख लेनी है। अगर कुछ कमी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये जो मेथड है इससे थोड़ा सा हो सकता है कि मेरी टंग लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, पर कुल मिला के वर्क है तो आप सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। MDIQ साइंस आपका अपना YouTube चैनल है, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। है